वेलकम बैक टू जेआर जुडिशियल एकेडमी। दोस्तों जरा सोचिए, आपका 6 साल का बच्चा स्कूल जा रहा है। टीचर्स कुछ पढ़ा रहे हैं लेकिन बच्चे को एक शब्द समझ में नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि उस पढ़ाई एक ऐसी लैंग्वेज में हो रही है जो वो बोलता तक नहीं। और अब सुप्रीम कोर्ट ने 12 मई 2026 को एक ऐसा जजमेंट दिया है जिसने पूरे देश की एजुकेशन पॉलिसी हिला के रखी। केस का नाम है पदम मेहता वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। और मैं प्रॉमिस करती हूँ कि अगले 8 मिनट में आप इस जजमेंट को इतनी अच्छी तरह समझ जाएंगे कि किसी भी लॉ एग्जाम या डिनर टेबल पर भी कॉन्फिडेंटली बात कर पाएंगे। लेकिन पहले, अगर आप एक लॉ स्टूडेंट हैं, क्लैट की तैयारी कर रहे हैं या बस एक जागरूक नागरिक हैं, तो सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ऐसे लैंडमार्क केसेस हम सिंपल भाषा में लाते रहते हैं। तो कहानी शुरू होती है राजस्थान से। दो लोग, पदम मेहता और एक और एपेलेंट, राजस्थान हाईकोर्ट पहुंचते हैं और एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन यानी पीआईएल लेकर। उनकी डिमांड क्या थी? बहुत सिंपल। पहली बात कि रीट यानी राजस्थान एलिजिबिलिटी एग्जामिनेशन फॉर टीचर्स 2021 में राजस्थानी लैंग्वेज को सिलेबस में शामिल किया जाए। दूसरी बात, राजस्थान के बच्चों को उनकी मातृभाषा राजस्थानी में एजुकेशन मिले। अब हाईकोर्ट ने क्या किया? पिटिशन को डिसमिस कर दिया। रीजन दिया कि भाई रिट ऑफ मैंडेमस तभी इशू होती है जब कोई इन्फोर्सेबल लीगल राइट हो और स्टेट ने अपनी स्टैट्यूटरी ड्यूटी में चूक की। तुम्हारे पास ऐसा कोई राइट ही नहीं है। बस यहीं से शुरू हुई असली लड़ाई। एपेलेंट सीधे सुप्रीम कोर्ट पहुंचे आर्टिकल 136 के आगे, यानी स्पेशल लीग पिटिशन। अब रुकिए, एक सवाल आपके लिए। क्या आपको पता है कि इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में कितने लैंग्वेजेस को ऑफिशियली रिकॉग्नाइज किया गया है? कमेंट्स में बताइए और जवाब मिलेगा अगले 30 सेकंड्स में। लेकिन उसके पहले ये सोचिए कि क्या राजस्थानी लैंग्वेज एक शेड्यूल में है या नहीं, क्योंकि इस सवाल पर पूरा केस टिका है। चलो आगे बढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट की शुरुआत में बहुत पावरफुल बात कही और मैं कोट कर रही हूँ। कोर्ट ने बोला, अपनी भाषा में समझना और समझाया जाना सिर्फ कन्वीनियंस नहीं है बल्कि एसेंशियल राइट है, क्योंकि समझ के बिना सोसाइटी में मीनिंगफुल पार्टिसिपेशन पॉसिबल ही नहीं है। अब कोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूशन का पूरा फ्रेमवर्क खोल कर रख दिया। पार्ट यानी आर्टिकल 343 से लेकर 351 पूरा पूरा लैंग्वेजेस को डेडिकेटेड है। 8th शेड्यूल शुरू में 14 लैंग्वेजेस थे, अब 22 लैंग्वेज। हाँ, ये था आपके क्वेश्चन का जवाब। आर्टिकल 358 ये गेम चेंजर है। 7th अमेंडमेंट 1956 से आया है। इसमें लिखा है कि स्टेट लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज के बच्चों को प्राइमरी एजुकेशन उनकी मदर टंग में देनी चाहिए। अगला कोठारी कमीशन, इसने 3 लैंग्वेज फॉर्मूला दिया है। फिर आया नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ऑन एजुकेशन, सॉरी नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन, ये 3 बार बनी। फिर आरटीई एक्ट आया 2009 में, जो साफ साफ कहता है दैट मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन शैल एज फार एज प्रैक्टिकेबल बी इन द चाइल्ड्स मदर टंग। और फिर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो अभी आया, वो कहता है कि 5th स्टैंडर्ड तक और प्रेफरेबली 8th स्टैंडर्ड तक मदर टंग में ही पढ़ाई होनी चाहिए। अब समझे, इतना सारा कॉन्स्टिट्यूशन और लीगल सपोर्ट होने के बावजूद भी राजस्थान गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट में क्या जवाब दिया? इनका जवाब सुनकर आप अपना सर ही पकड़ लोगे। और सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें ऐसी डांट लगाई कि पूरा जजमेंट वायरल हो गया। तो रुकिए मत, आगे का पार्ट सबसे जूसी है। और हाँ, अब तक अगर लाइक नहीं किया तो प्लीज थम्स अप कर दीजिए, इससे वीडियो ज्यादा लोगों तक पहुंचे। अब देखिए एपेलेंट्स ने क्या धमाकेदार आर्गुमेंट्स रखे। आर्गुमेंट नंबर 1, राजस्थानी बोलने वाले लोग राजस्थान में लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी। कैसे? क्योंकि वहां की ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी है, तो राजस्थानी एक डिस्टिंक्ट मदर टंग है, अलग कल्चरल आइडेंटिटी है। इसके लिए आर्टिकल 350A अप्लाई होता है। सेकेंड, आर्टिकल 19(1)A यानी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, इसमें सिर्फ बोलने का नहीं, समझने का भी राइट है। और जब आप आर्टिकल 21A के साथ इसे पढ़ते हैं जो राइट टू एजुकेशन देता है, तो स्टेट की ड्यूटी बनती है कि एजुकेशन समझ में आने वाली लैंग्वेज में हो। आर्गुमेंट नंबर 3, ये सबसे जोरदार,
कहा कि राजस्थान में गुजराती, पंजाबी, सिंधी जैसी लैंग्वेजेस स्कूल में पढ़ाई जा रही है, लेकिन राजस्थानी तो छोड़ दिया गया। ये आर्टिकल 14 का वायलेशन है, मैनिफेस्टली आर्बिट्री है, क्योंकि कोई इंटेलिजिबल डिफरेंशियल ही नहीं है। आर्गुमेंट नंबर 4, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 खुद कहती है कि बच्चे कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स भी आसानी से समझ जाते हैं जब उनकी मातृभाषा में पढ़ाए जाते हैं। अब राजस्थान गवर्नमेंट का जवाब सुनिए। मैं बता रही थी ना कि सर हिल जाएगा आपका। स्टेट ने कहा फर्स्ट पॉइंट, भाई हम सिर्फ 8th शेड्यूल की लैंग्वेजेस पढ़ाते हैं, राजस्थानी लैंग्वेज तो 8th शेड्यूल में है ही नहीं। सेकेंड पॉइंट, ये आर्टिकल 358 तो डायरेक्टरी, मैंडेटरी नहीं, इससे कोई इन्फोर्सेबल राइट क्रिएट नहीं होगा। पॉइंट नंबर 3, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 तो बस एक एग्जीक्यूटिव पॉलिसी है, इसमें कोई स्टैट्यूटरी फोर्स नहीं है। अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने इसे लैकडिस्टिकल रिस्पॉन्स यानी लापरवाह जवाब कहा। कोर्ट ने कहा स्टेट का ये मायोपिक स्टैंड है, मतलब ऐसे छोटा नजरिया है जो कि एक्सेप्टेबल नहीं है। पॉलिसी का न होना रेक्टिफिकेशन की वजह होनी चाहिए, डिफेंस की वजह नहीं। और सबसे बड़ी बात, कोर्ट ने एक किलर पॉइंट उठाया। कोर्ट ने बोला कि भाई राजस्थानी तो ऑलरेडी जय नारायण व्यास यूनिवर्सिटी जोधपुर में, महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी बीकानेर और यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान जयपुर में एमए लेवल पर पढ़ाई जा रही है। तो जब यूनिवर्सिटीज में पढ़ा सकते हो तो स्कूल्स में क्यों नहीं? अब आता है वो मोमेंट जिसके लिए हम पूरा वीडियो बना रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट का फाइनल ऑर्डर। क्या राजस्थान गवर्नमेंट को राजस्थानी पढ़ानी ही पड़ेगी? क्या रीट एग्जाम दोबारा होगा? और सबसे इंपॉर्टेंट, इस जजमेंट का असर सिर्फ राजस्थान पर है या पूरे इंडिया पर? जवाब मिलने वाला है, लेकिन पहले अगर आप लॉ स्टूडेंट हैं तो ये 2 लैंडमार्क प्रेसिडेंट्स नोट कर लीजिए जो कोर्ट ने साइट, ये बहुत हेल्पफुल होंगे आपके एग्जाम्स। फर्स्ट, इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स पेरेंट्स एसोसिएशन वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटक। इसमें कोर्ट ने कहा कि बच्चों को एलियन मीडियम में पढ़ाना उन पर क्रूअल स्ट्रेन है, पढ़ाई आर्टिफिशियल और टॉर्चरस बन जाती है। और महात्मा गांधी को भी कोट किया और कहा गया कि मैं हायर एजुकेशन में टेम्पररी केओस को प्रेफरेबल मानूंगा बजाय इस क्रिमिनल बेस्ड। केस नंबर 2, State of Karnataka versus Associated Management of English Medium Primary and Secondary Schools। इसमें लैंडमार्क रूलिंग है कि आर्टिकल 19(1)A में बच्चे का राइट है कि वो अपनी चॉइस की लैंग्वेज में प्राइमरी एजुकेशन, स्टेट ही डिसाइड नहीं कर सकता कि बच्चे के लिए क्या बेटर है। ठीक है, अब आता है क्लाइमेट, सुप्रीम कोर्ट का फाइनल ऑर्डर। पहली बात, रीट 2021 की इंक्लूजन वाली मांग इनफ्रक्चुअस हो गई। क्यों? क्योंकि एग्जाम ऑलरेडी हो चुके। लेकिन, और ये बहुत बड़ा लेकिन है, कि कोर्ट ने कहा कि बाकी इश्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फाइनल डायरेक्शंस क्या हुए? पहला, कि राजस्थान स्टेट की एक कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी बनानी होगी मदर टंग बेस्ड एजुकेशन के लिए, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के हिसाब से। दूसरा, कि राजस्थानी लैंग्वेज को लोकल या फिर रीजनल लैंग्वेज के रूप में रिकॉग्नाइज करना होगा एजुकेशन पर्पसेस के लिए। तीसरा, प्रोग्रेसिवली राजस्थानी को मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन बनाना होगा, पहले फाउंडेशनल लेवल पर फिर हायर लेवल पर। चौथा, सभी स्कूल्स में गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों राजस्थानी को एक सब्जेक्ट के रूप में इंट्रोड्यूस करना होगा, टाइम बाउंड और फेज्ड मैनर। पांचवा, स्टेट को 25 सितंबर 2026 तक कंप्लायंस एफिडेविट फाइल करनी होगी, नेक्स्ट हियरिंग 30 सितंबर 2026 में। और कोर्ट ने एक खूबसूरत बात कही। कोर्ट ने कहा अ राइट दैट एग्जिस्ट्स ओनली ऑन पेपर विदाउट करस्पॉन्डिंग एडमिनिस्ट्रेटिव बिल और इम्प्लीमेंटेशन इज इन इफेक्ट नो राइट एट ऑल। यानी सिर्फ कागज पर राइट होने से कुछ नहीं होता, उसे जमीन पर उतरना चाहिए। जजेस कौन थे? जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता, और जजमेंट लिखा जस्टिस मेहता। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई मैं तो राजस्थान से हूँ ही नहीं, तो मुझे क्या फर्क पड़ता है? देखिए, ये जजमेंट का ना रिपल इफेक्ट पूरे इंडिया में होगा। पहला, हर स्टेट को अब अपनी रीजनल लैंग्वेज को सीरियसली लेना पड़ेगा, भोजपुरी, मारवाड़ी, तुलु, कोंकणी सबकी बारी आएगी। अगला, कि भाई प्राइवेट स्कूल्स जो इंग्लिश ओनली पॉलिसी फॉलो करते हैं उन पर भी प्रेशर बढ़ेगा। लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज के लिए ये एक स्ट्रॉन्ग प्रेसिडेंट है फ्यूचर लिटिगेशन का। टीचर्स की रिक्रूटमेंट में भी रीजनल लैंग्वेजेस को इम्पोर्टेंस मिलेगी। और सबसे बड़ी बात, आपका बच्चा शायद अब अपनी मातृभाषा में पढ़ सकेगा।
तो दोस्तों, ये था पदम मेहता वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, एक ऐसा जजमेंट जो इंडिया की एजुकेशन का चेहरा बदल सकता है। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करना मत भूलें और कमेंट में बताएं कि आपकी मातृभाषा क्या है, क्या आपको उसमें पढ़ाई मिली, और शेयर करें हर लॉ स्टूडेंट और पेरेंट के साथ। अगले वीडियो में मिलेंगे एक अगले जजमेंट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।